मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहाँ यूज होता है। ठीक है, और इसके पहले मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस सब कुछ बता दिया है जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। उन सब का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, अगर आपको देखना है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, मेरे क्लास से हेल्प मिलती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, इस इवेंट को, इस फेनोमेना को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट इज पार्शियल शिफ्टिंग। ये एक पार्शियल शिफ्टिंग है, जैसे दो फ्रेंड्स है, अगर वो किसी हलवाई की दुकान में जाते हैं एक समोसा खाने के लिए, लेकिन एक जो है फ्रेंड वो थोड़ा दबंग टाइप का है और एक जो है वो दबंग नहीं है, तो समोसा जो आता है एक समोसा, तो जो दबंग वाला जो लड़का रहता है वो उस समय समोसा को पूरा हथियाने के चक्कर में रहता है, लेकिन जो थोड़ा सा कम दबंग रहता है वो लड़का उस समोसे को छोड़ता नहीं है, लेकिन उसको पकड़ा रहता है, लेकिन उसकी ताकत उतनी है नहीं, तो जो दबंग लड़का है वो समोसे को पूरा खींचना चाहता है अपने पास, क्योंकि वो दबंग है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इस वजह से वो समोसे को पूरा हथियाना चाहता है, लेकिन वो नहीं खा पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि द डिस्प्लेसमेंट इज पार्शियल शिफ्टिंग का मतलब हुआ कि थोड़ा ही बस खाएगा वो ज्यादा उस लो दबंग वाले लड़के से, पूरा वो समोसा नहीं हथिया लेगा। ठीक है ना, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देखते हैं कि ये जो ए एटम है, ठीक है, ये किसी बी एटम से अटैच है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, किससे, इस एटम से, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लो है, किससे, इस एटम से। तो ये जो बी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड के, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करता है, मूव कराता है, शिफ्ट कराता है, पूरा नहीं ले लेता है, शिफ्ट कराता है, डिस्प्लेस कराता है। जो इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, उनका शिफ्टिंग होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, किधर की तरफ, इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। थोड़ा सा वो शिफ्ट कर जाएगा, जैसे बीच में था ना, लेकिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में तो थोड़ा सा वो इधर चला गया, कोने में चला गया, जिसकी वजह से इस बी के ऊपर माइनस पार्शियल चार्ज आ जाता है। क्या आता है, माइनस पार्शियल चार्ज। और इस ए के ऊपर क्या आता है, देखिए ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को उसने शिफ्ट किया तो इसके ऊपर माइनस पार्शियल चार्ज और इसके ऊपर प्लस पार्शियल चार्ज आता है। कुछ टीचर्स ऐसे शो करते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे शो करते हैं। ठीक है, हम लोग इसी तरह से पढ़े हैं, इसीलिए चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल प्लस, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट किया, तो इसको बोलेंगे डेल माइनस, इसको बोलेंगे डेल प्लस। डेल यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पार्शियलिटी को शो कर रहा है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये इनके इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं दूर इनसे, तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इस इवेंट को, इस फेनोमेना को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जाकर बी के ऊपर नहीं बैठ रहा है, बस थोड़ा सा वो शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आगे द डिस्प्लेसमेंट इज पार्शियल शिफ्टिंग। पार्शियल शिफ्टिंग मतलब पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहे हैं, कंप्लीट चार्ज डेवलप नहीं हो रहे हैं। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जब आ रहे हैं बी के पास तो इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और इनसे दूर जा रहे हैं तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, इसी फेनोमेना को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये पार्शियल शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की। पाई बॉन्ड में ये इवेंट नहीं होता है, पाई बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। पाई बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर पाई बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में है, कोई फंक्शनल ग्रुप में पाई बॉन्ड है,
तो उस कार्बन का हम इंडक्टिव इफेक्ट जरूर देखेंगे, लेकिन सिंगल पाई बॉन्ड है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट हम नहीं देखेंगे। साथ ही सिग्मा बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट को देखा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक होता है -I और एक होता है +I इंडक्टिव इफेक्ट। -I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन को खींचना अपने तरफ, थोड़ा सा पुल करना, खींचना। ठीक है, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये -I इफेक्ट कोई बी एटम शो कर रहा है। ओके, और अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा उधर शिफ्ट करा रहा है, दे रहा है, तो इस वजह से इसको बोलेंगे +I इफेक्ट। ये चीज आपको याद रखना है। उल्टा हो गया ना, आप तो सोचेंगे कि बी है, जो बी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, ऐसा घट रहा है तो नेगेटिव चार्ज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे माइनस शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है इस बी एटम की। ठीक है, तो आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जब इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचेगा, विथड्रॉ करेगा, तो इसके ऊपर -I इफेक्ट इसलिए शो करेगा। ठीक है, और ये क्या शो करेगा, +I इफेक्ट को ये शो करेगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो -I। ठीक है, इतना तो हो गया, तो समझ में आ गया आपको। चलिए, तो दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया, एक +I और एक -I। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी तरफ, पुल करना, विथड्रॉ करना, और +I का मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना दूसरे एटम की तरफ, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनकी तरफ। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। जैसे कि क्लोरीन है, ओके, ये जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, और यहाँ पर है CH3। ठीक है, और ये फ्लोरीन है, ये जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, यहाँ पर CH3। तो ये जो क्लोरीन फ्लोरीन है, इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो, अच्छा पहले मैं इसको बता देती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ कि जो क्लोरीन है ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन इसकी तुलना में ज्यादा नहीं खींचेगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्लोरीन इसकी तुलना में उतना नहीं खींच पाएगा जितना ये खींच रहा था। तो ये भी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन का जो -I इफेक्ट है वो इस क्लोरीन के -I इफेक्ट से ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जितना तेजी से खींचेगा उतनी तेजी से ये नहीं खींचेगा। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स की जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम 2-3 एटम तक ही काम करता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया पहला एटम, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्ट अटैच है पहला एटम, उससे अटैच है दूसरा एटम, उससे तीसरे, चौथा, पांचवा, इस तरह से होंगे सपोज दैट। तो यहाँ पर फिलहाल आपका पहला एटम ये है, दूसरा एटम ये है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो पहले एटम पर सबसे ज्यादा वो इफेक्ट डालता है, मतलब पहले एटम से सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दूसरे एटम से थोड़ा बहुत खींचेगा। ठीक है, खींचेगा लेकिन थोड़ा बहुत खींचेगा, लेकिन अगर तीसरा एटम आ जाए तो उससे वो खींच नहीं पाएगा, वहां पर उसकी इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये क्लोरीन है, ये अटैच है CH2 से CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये फ्लोरीन है CH2 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 CH3। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए कि क्लोरीन और फ्लोरीन में से कौन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज्यादा खींच पाएगा। दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड और इनके इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप बताइए पहले कि कौन ज्यादा तेजी से खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, कहाँ, अपने तरफ खींचेगा ना। तो ये पहला कार्बन जो है, ठीक है, इसी के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचा,
दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। यहाँ पे क्लोरीन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये भी खींचेगा। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो लेकिन फ्लोरीन जितना तेजी से खींच रहा है, जितना ज्यादा खींच रहा है, उतना ये क्लोरीन नहीं खींच रहा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। इस वजह से ये ज्यादा खींचेगा क्लोरीन के तुलना में, मतलब ज्यादा शिफ्ट कराएगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इसकी तुलना में, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए कि जो सेकंड कार्बन है, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स खींचेगा, क्योंकि जो ये माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींच रहा है, तो जो दूसरा कार्बन है उस पर भी इफेक्ट लगेगा, लेकिन पहले वाले कार्बन की तुलना में कम लगेगा। पहले वाला डायरेक्ट अटैच है, तो उससे भाई जितना भी खींचना है खींच लो, लेकिन दूसरे वाले कार्बन थोड़ा दूरी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्लोरीन इसके ऊपर उतना भाई बस नहीं चलता है, तो थोड़ा बहुत ही इलेक्ट्रॉन खींचता है। तीसरे वाले कार्बन पे और कम, चौथे वाले कार्बन पे ना के बराबर खींचे ही नहीं पाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे काम ही नहीं करेगा, किस पे? चौथे वाले कार्बन पे, तो जिसकी वजह से दूसरे वाले कार्बन पे चार्ज डेवलप होगा। दिस वन 2 पार्शियल, इसके ऊपर 3 पार्शियल, और इसके ऊपर तो काम ही नहीं करेगा। कुल मिलाकर ये कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले कार्बन पे क्लोरीन डायरेक्ट अटैच है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को तरफ खींच लिया, इस पर इसका पूरा बस चल गया पहले वाले कार्बन में। दूसरे वाले कार्बन पे उतना नहीं चला, तीसरे वाले कार्बन में तो थोड़ा बहुत ही चला, और चौथे वाले कार्बन पे चला ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है जो फ्लोरीन है, पहले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके ऊपर प्लस डेल चार्ज, और यहाँ पर डेल डेल प्लस, यहाँ पे पार्शियल 3 हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 से 3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। 1 2 3 कार्बन तक ही मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, चौथे पे वो काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस केस में फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा खींचेगा और क्लोरीन थोड़ा कम खींचेगा, लेकिन पहले वाले कार्बन पे इनकी इफेक्ट ज्यादा लगेगी। इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो दूसरे और तीसरे कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, चौथे कार्बन पे वो काम नहीं करता है। मतलब ये कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का उतना ही उस कार्बन पे कम हो जाएगा। डिस्टेंस जितना कम होगा, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही बढ़ेगा उस कार्बन पे। ठीक है, ये चीज है, आपको इसको याद रखना है। डिस्टेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम लगेगा उस कार्बन पे, और जितना पास में होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कार्बन, उतना ही उस पर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप होते हैं, एक माइनस आई इफेक्ट, एक प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आपका सी है। ठीक है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम है ए। ठीक है, और यहाँ पर है सी सी सी, और यहाँ पर ग्रुप है बी। ठीक है, तो ए जो ग्रुप है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शिफ्ट कराएगा इस कार्बन की तरफ, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको देगा, जिसकी वजह से इस ए एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इस सी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो रहा है वो यहां तक होगा, फिर यहां तक होगा। मैंने कहा ना कि 2 से 3 एटम तक इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो यहाँ पे भी जाएगा,
इस बॉन्ड पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इस बॉन्ड पे बढ़ेगी, इस बॉन्ड पे भी बढ़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड पर बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है। इज दैट क्लियर? और सबसे कम इस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि ये डिस्टेंस दूर होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं तक शिफ्ट करा पा रहा है, यहाँ पर उतना नहीं करा पा रहा है। तो इस वजह से इसके ऊपर प्लस पार्शियल, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगेंगे। ठीक है, तो ये जो एटम है यहाँ पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है कहाँ पर, इस कार्बन की तरफ दूर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी लेस है, जिसकी वजह से ये प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। तो ये जो एटम है ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो बी है ये क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू करेगा, कहां से, सबसे पहले तो ये जो बगल में एटम है उसे बहुत ही तेजी से खींचना स्टार्ट करेगा, शिफ्ट करना, डिस्प्लेस करना स्टार्ट करेगा। पूरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं ले लेगा, वो पार्शियल ही लेगा, थोड़ा बहुत शिफ्ट कराएगा अपने तरफ। ठीक है, समोसा वाला केस मैंने आपको बताया ना, वैसा ही। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपने तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कराएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये पहला कार्बन था तो उसे बहुत तेजी से खींचा, दूसरा कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड है उससे ये उतना अच्छे से खींच नहीं पाता है, लेकिन तीसरी वाले से तो बहुत ही ज्यादा कम खींच पाएगा। ठीक है, लेकिन खींचेगा, लेकिन उतना तेजी से नहीं जितना कि पहले कार्बन से वो खींच रहा है। ठीक है, चौथे वाले से तो बिल्कुल खींच ही गई। ठीक है, चौथे वाले कार्बन से वो पुल ही नहीं कर पाएगा, डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है पहले एटम पर ही लगता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो पहले कार्बन पर इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा लगता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो सी पर, C1 पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इस वाले पे इलेक्ट्रॉन को सक करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इसकी, तो इस वजह से सी पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे नेगेटिव करना था, मैंने पॉजिटिव कर दिया। और यही है ऑनलाइन पढ़ाओ, तो अभी क्लास के बच्चे रहते तो मैम वो नेगेटिव होगा ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना मैंने बता दी, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। टीचर्स लिखते समय कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को पे खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव, ये दे रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव, ये ले रहा है तो पार्शियल नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट को ये शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। चलो अब मैं बताती हूँ इसके ढेर सारे और भी एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होते हैं, जैसे ईथर हुआ, COO माइनस हुआ, Cr3 हुआ, CHR2 हुआ, CH3 हुआ, ये जो ग्रुप्स होते हैं आपके प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। और माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है? NO2 माइनस, SO2R, CN, COOH, फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एरोमेटिक रिंग से अगर कोई ऑक्सीजन अटैच है वो, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cr2, ये जो ग्रुप्स होते हैं माइनस इफेक्ट को शो करते हैं। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, लेकिन इसे याद करना है, रटना है, क्या करना है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी कि बहुत तरीके होते हैं किसी भी ग्रुप को देखकर ये पता करना कि वो माइनस आई शो करेगा कि प्लस आई शो करेगा। जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, पुल करेंगे तो नाइट्रोजन भी फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से ये माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। साइनाइड है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बगल के इलेक्ट्रॉन को वो भी खींचेगा, जिसकी वजह से ये माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखकर बता सकते हैं कि कौन माइनस आई है, कौन प्लस आई है। CH3 है, इसके पास कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और जितना ज्यादा CH3 किसी कार्बन पर अटैच होगा वो उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि टर्सरी ब्यूटाइल जो ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए, ताकि आगे मैं आपको फिर चार्ट बनाकर दिखाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, तो प्लस आई इफेक्ट की जो ग्रुप की जो ऑर्डर है ये मैंने कई सारे बुक्स वगैरह में देखा था, कई सारी बुक्स का जो समराइज मैंने किया तो ये मुझे ऑर्डर सही लगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है।
और भी आप बुक्स से देख लेना, ठीक है अपने। और ये है -I फैट ग्रुप का जो ऑर्डर है ये है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें याद कैसे करेंगे। भाई हमने भी इसे याद ही किया था, ठीक है ना। आपके एज में अगर हम लोग थे तो उस समय हम लोग भी ऐसे याद करते थे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये हर क्लास में है। अगर आप 11th में हो या 12th में हो, BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हर क्लास में आपको ये चैप्टर मिलने वाला है, ठीक है। तो इसे से रिवाइज करते 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 ना याद हो जाता है, समझ में आने लगता है कोई भी चीज, ठीक है। वैसे भी आप किसी भी कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि कौन -I शो करेगा, कौन +I शो करेगा। और इतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं एग्जाम में। हाँ, इंडक्टिव फैट किसे कहते हैं, टाइप्स क्या होते हैं और उनके ऑर्डर, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है BSc वगैरह में या तो 12th में। तो ये आपको लिखना पड़ेगा उस समय, ये पूरा ऑर्डर आपको लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। यूट्यूब पर बहुत सारे टेक्निक दिए गए हैं, ट्रिक दिए गए हैं इसको याद करने के लिए। मुझे नहीं पता वो ट्रिक, क्योंकि मैंने उस ट्रिक से याद नहीं किया था। तो आप ट्रिक ढूंढ सकते तो ट्रिक ढूंढ लीजिए, नहीं तो आप पे बस थोड़े बहुत ही जो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है उन्हीं को याद रखिए, बाकी के जो फालतू है उन्हें छोड़ दीजिए। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कि इस वाले केस में ईथर, ये तो बहुत छोटा है, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ये आपका टर्सरी, ये आपका सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये मैथिल, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और सबसे कम हाइड्रोजन का +I इफेक्ट इस वाले केस में बहुत ज्यादा है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 R से जुड़ा हुआ है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और इसको इलेक्ट्रॉन को सक करेगा बहुत तेजी से। तो कुछ कंसेप्ट भी लगाइए, तब याद हो सकता है आपको। और ये जो फालतू के कंपाउंड है वो सब याद करेंगे जो नहीं है। NO3- क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आते हैं आपके। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टिव -I इफेक्ट इन चारों में सबसे ज्यादा किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे फिनॉल का हो गया, तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दिमाग में याद रहना चाहिए। नहीं याद हो पा रहा है तो कोई ट्रिक देखिए, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है ट्रिक के लिए। सो स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था जो अक्सर पूछा जाता है, शायद आपने भी देखा होगा। ये CH3 फ्लोरीन है, CH3 Cl, CH3 Br, CH3I, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका कि आपको बताना है कि इन चारों कंपाउंड में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। किसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, कौन सी बॉन्ड लेंथ, इस बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। ये जो बीच में दिया हुआ है सिग्मा बॉन्ड, इन चारों में किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो क्या करेंगे फिर, अब यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा वो इंडक्टिव इफेक्ट का लगेगा। सबसे पहले हम इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो फ्लोरीन है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो सिकुड़ेगी, छोटी होगी, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो बहुत छोटी हो जाएगी। इसलिए उसकी तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर मूव कर रहा है, बॉन्ड ही छोटा हो जा रहा है, पूरे बॉन्ड को अपनी तरफ ही खींच रहा है, पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही खींच रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो बॉन्ड ऑफकोर्स छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो बॉन्ड जो है, बॉन्ड की जो लंबाई है वो तो छोटी हो जाएगी। इस वजह से CH3F की लंबाई सबसे ज्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि इस पे -I इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज्यादा हो रही है। तो A जो है इसकी जो सबसे कम होगी क्या, बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट है आपका CH3Cl, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो उसी हिसाब से वो अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। तो ये जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा ये नहीं खींचेगा, ये ज्यादा जितना खींचेगा उतना ज्यादा ये नहीं खींचेगा, ये ज्यादा जितना खींचेगा उतना ज्यादा ये सबसे कम यही खींच पाएगा, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम है, जिसकी वजह से ये उतना इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा जितना ये खींच रहा था, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। ओके, यहाँ पर मैं इस तरह से एरो से दिखाती हूँ, यहाँ पे 3 एरो, यहाँ 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ आपकी कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा B, फिर CH3 Br, C, फिर CH3I, ये हो जाएगा D। मतलब बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये क्या है आपका सबसे ज्यादा CH3I का होगा।
तो ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आप माइनस आई फैक्ट से आप बताएंगे किसका बॉन्ड लेंथ कम है, किसका ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिकुड़ेगी, साइज छोटी हो जाएगी, और सबसे ज्यादा इसका होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं जो आपको कंसेप्ट बताने वाली हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कंसेप्ट का यूज होगा, लाइफ टाइम तक यूज होगा। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, किसी भी क्लास के बच्चे हो अगर आप, तो वहां पर ये कंसेप्ट यूज होगा। अगर आप यहाँ समझ लिए तो समझ लीजिए कि आपका केमिस्ट्री अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी क्लास के हैं, ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तब भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। आपको ये अच्छे से समझना होगा अभी, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाऊंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई ए एटम है, ठीक है। इस एटम के ऊपर एक, मैं ज्यादा छोटा तो नहीं दिखती ना, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिखती हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। देखिए ये कोई ए एटम है, ओके, ये ज्यादा बड़ा हो गया, राइट। तो ये कोई ए एटम है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसी वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज किसी वजह से कम हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच है, या मान लीजिए प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, ठीक है। तो पहले मैं प्लस बताऊंगी, फिर बाद में माइनस बताऊंगी। तो पहले अगर कोई प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच है यहाँ पर, जैसे बी, मान लीजिए कोई बी है जो प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, तो ये बी अगर अटैच इस एटम से, तो प्लस आई का मतलब कि इस एटम पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। प्लस आई का मतलब क्या हुआ कि ये बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ए पर, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला जो बी है, ये प्लस आई को शो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएगा दूसरे एटम की तरफ। तो इस एटम की तरफ जब शिफ्ट कराया, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव वहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, जब किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कम हो, डिक्रीज हो, उस केस में उस आयन की स्टेबिलिटी हाई हो जाती है। इज दैट क्लियर? कि यहां पर मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मैकेनिज्म वगैरह में भी ये आपका आएगा। तो सपोज दैट कि यहाँ पे कोई बी एटम है जो प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। ये बी एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, सॉरी दूसरी तरफ भेजेगा, शिफ्ट कराएगा, इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ शिफ्ट कराएगा प्लस आई की वजह से। और यहाँ पर कोई ऐसा एटम अटैच है इस बी से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस बी से कोई ऐसा एटम अटैच है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनमें नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को कम करेंगे, राइट। कम करने की वजह से इस आयन की स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में बहुत यूज होने वाला है कि किसी भी आयन, ये क्या है, आयन है ना, ये चार्ज बन गया इसके ऊपर, तो किसी भी आयन में कोई चार्ज अगर हो और किसी वजह से वो चार्ज कम हो रहा हो तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और किसी भी आयन में कोई चार्ज हो और उस किसी वजह से वो चार्ज बढ़ रहा हो तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव है, किसी वजह से पॉजिटिव घट रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी हाई हो गई, किसी वजह से पॉजिटिव बढ़ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी लो हो गई, ठीक है, समझ आ गया। मतलब ये हुआ कि अगर इस ए से कोई प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कम होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव आ रहा है ना तो पॉजिटिव कैंसिल करेगा ना, तो ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, फैलेगा ना, जमा तो नहीं होगा ना एक जगह पर, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी इसकी हाई हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए कहीं इंपॉर्टेंट जगह पर, ठीक है। आगे सपोज दैट ये बी एटम है और ये माइनस आई को शो कर रहा है, राइट। और ये जुड़ा हुआ है जिस एटम से, उस एटम के ऊपर
प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस था, सॉरी यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस है, इस एटम के ऊपर प्लस चार्ज है, ये आयन है। तो ये माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं, माइनस आई है तो ओके। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर है इस एटम पर, जो इस बी से जुड़ा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन और एक तो इलेक्ट्रॉन के बेचारे के पास और कमी है और तुम ऊपर से और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, तो फिर क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं। एक तो पहले से ही भाई पॉजिटिव था और तुमने खींच लिया तो और पॉजिटिव, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, और बढ़ जाएगा ना कि नहीं, बोलो ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, जिसके वजह से एक तो पॉजिटिव ऊपर से और पॉजिटिव होने लगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, लो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। यहाँ पर स्टेबिलिटी हाई, यहाँ पे स्टेबिलिटी लो कर देते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रेस समझ आएगा आपको, हाई और लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी लो हो जाएगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये भी एक आपका कंसेप्ट है, हाँ, ये चीज आपको कहीं पे नोट कर लेना है कि अगर किसी, फिर से रिवाइज कर रही हूं, ध्यान से सुनिए, बी और ए कोई कंपाउंड है, यहाँ पर मैं ऐसे समझाती हूँ कि ये बी है, ये ए से इस तरह से जुड़ा हुआ है, राइट, हाँ। तो ये बी और ए है, ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये ए जो है ये कोई आयन है जो इस बी से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इस तरह का जो सिस्टम है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बनाया है, ठीक है, समझा रहा ना कि इस तरह का जो सिस्टम है, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बनाया है। तो इस ए पे पॉजिटिव चार्ज है और ये बी से जुड़ा हुआ है, ये जो बी ग्रुप है ये प्लस आई को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। जब रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने की वजह से इस आयन की स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। ये कंसेप्ट आगे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, वहां पर आपको ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये जो कंपाउंड है उसको मैंने ऐसे शो किया है, अब लेकिन यहाँ पे प्लस आई था, लेकिन अब जुड़ गया क्या, माइनस आई। तो ये माइनस आई क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस ए के ऊपर, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर एरो ना दिखा के मैं बॉन्ड दिखाऊंगी तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है, आप समझ में आ रहा है अच्छे से, हाँ ये देखिए एरो ना दिखा के यहाँ पे मैंने इस तरह से बॉन्ड दिखा दिया, अब मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर बन गई इसकी। अब इस ए से माइनस आई वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव तो ऑलरेडी है और पॉजिटिव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो पार्शियल पॉजिटिव और बढ़ रहा है, तो इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी लो हो गई। तो किसी भी आयन में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो किसी वजह से बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे माइनस है, माइनस और बढ़ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम, प्लस है, प्लस और बढ़ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम, माइनस है किसी वजह से वो घट रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी हाई, प्लस है किसी वजह से वो घट रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी हाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, अच्छे जगह पर नोट कीजिए, क्योंकि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर जगह लगने वाला है, ठीक है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यूज होगा, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आपको अच्छे से एक बार और समझाती हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, ये तो एक कंसेप्ट हुआ ना, यहाँ पे मैंने बस कैटायन को दिखाया था ना, पॉजिटिव चार्ज को, अब मैं नेगेटिव चार्ज के साथ आपको दिखाती हूँ ताकि उससे भी आपको क्लियर हो जाए, हाँ, नहीं तो कहोगे बस एक ही चार्ज को मैम दिखा रही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड था, बी ए था, और वहां पर ए पे पॉजिटिव था, बट अब मैं ए पर नेगेटिव चार्ज ले रही हूँ, ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखिए आप, ए है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जुड़ा हुआ है किससे, बी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बी क्या है, सपोज दैट ये बी जो है आपका प्लस आई इफेक्ट को शो कर रही है, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज शिफ्ट कर रही है ए की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, लेकिन जब कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जाए जिसके ऊपर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट हो तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव और नेगेटिव आ रहा है, भी और नेगेटिव आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ए पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज नेगेटिव चार्ज, क्या होगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी इस प्लस आई की वजह से। इस वजह से इस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होगी वो
क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। बताइए स्टेबिलिटी क्या होगी, लो हो जाएगी। मैंने आपसे कहा ना कि अगर कोई चार्ज है वो किसी वजह से घट रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, किसी वजह से बढ़ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो इस ए माइनस के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव था और नेगेटिव आ गया तो इंक्रीज हो गया माइनस चार्ज, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी लो हो गई। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका एक कंसेप्ट। हाँ, अब हम बात करें आपका दूसरा कंसेप्ट बी। ठीक है, अगर माइनस आई फैक्ट वाला ग्रुप हो, यहाँ पर प्लस आई था, यहाँ पे माइनस आई वाला ग्रुप है और ये जुड़ा हुआ है किसी ए से और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बस यहाँ पे मैंने इसको डिफर किया है, यहाँ प्लस आई यहाँ पे माइनस आई। तो इस केस में माइनस आई होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ तो फिर क्या होगा बताइए मुझे आप, कि नेगेटिव चार्ज यहाँ घटेगा कि बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, माइनस को खींच रहा है तो माइनस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, माइनस को अपनी तरफ खींच रहा है तो पॉजिटिविटी बढ़ रही है ए के ऊपर। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, माइनस को जब ये बी खींच रहा है तो इस ए के ऊपर क्या हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है ना, पॉजिटिविटी आ रही है ना। इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, माइनस चार्ज दूर जा रहा है तो ए के ऊपर पॉजिटिविटी डेवलप हो रही है। जब पॉजिटिविटी डेवलप होगी तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पॉजिटिविटी डेवलप होने की वजह से जो ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी जो डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ इंक्रीज था, यहाँ डिक्रीज, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह पर कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे जगह पे पढ़ेंगे और फिर यही कंसेप्ट आया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, सुनिए फिर से मैं रिवाइज करती हूँ कि ये कोई कंपाउंड है बी, ए पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो बी अगर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा ए की तरफ। माइनस चार्ज शिफ्ट हो रहे हैं ए की तरफ, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, माइनस नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव को और बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ए से, तो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस को खींचेगा तो ये नेगेटिव कम होगा और क्या होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन मूव हो रही है इधर तो इसके ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ेगी ए के ऊपर, तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिविटी कम हो जाएगी, डिक्रीज नेगेटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी इस आयन की बढ़ जाएगी। कुल मिला के ये कि किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है वो किसी वजह से वो चार्ज कम हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और किसी वजह से वो चार्ज बढ़ रहा है, कोई भी चार्ज हो नेगेटिव पॉजिटिव, किसी एटम पे कोई चार्ज है वो किसी वजह से वो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव वो बढ़ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और किसी वजह से वो चार्ज घट रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, एग्जाम्पल वगैरह सब बताया और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी आपको क्लियर किया। ठीक है, तो अब मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी इंडक्टिव इफेक्ट के, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आते हैं, आपके रेगुलर के एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर मैं उसको बताने लगूंगी तो जो आज का लेक्चर है वो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बहुत थक जाऊंगी। इस वजह से आज यहां तक रहने देते हैं। ठीक है, अगले क्लास में मतलब कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इंडक्टिव इफेक्ट के जो आते हैं कि एसीडीटी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो सब मैं कल सॉल्व कराऊंगी। कल पूरा इंडक्टिव इफेक्ट का जो क्वेश्चंस है वो एक क्लास में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहां तक ही रहने देते हैं। अब कल आपका क्या है, सैटरडे, परसों है संडे, और 2 दिन आपको मिलता है। 2 दिन में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सब रिवाइज कर लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। और कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।